इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। वैराग्य शतक नाम की प्राकृत भाषा में निबद्ध इस कृति के माध्यम से प्रतिदिन अपने भावों में धर्म लाने के लिए आचार्यों की वाणी के अनुसार अपने भावों को चलाने के लिए यह स्वाध्याय का उपक्रम हो रहा है। इसी क्रम में गाथा नंबर 84 और 85 पढ़ते हैं। दुट्ठठ कम्म पलया अणिल पेरियो भीषणम भवरण्ये हिंडन्तो नरये सुवी अनंत खुत्तो जीवपत्तोसी सत्तसु नरय महीसु वज्जानल दाह सीय वीणासु वसियो अनंत खुत्तो विलवंतो करुण सद्देहि। यह 2 गाथाएं हैं और ये मात्र 2 ही गाथाएं हैं जिनमें नरक की बात की गई है। पिछले 2 दिनों से आप 4 गाथाओं में त्रियंश गति की बात सुन रहे थे। यहाँ पर नरक की बात केवल 2 गाथाओं में समाप्त की गई है। और इस संसार में भ्रमण करते हुए इस जीव ने अनंत खुत्तों यानी अनंत बार नरकों में भी वेदना को प्राप्त किया है। भवरण्य हिंडंतो, इस संसार के जंगल में भ्रमण करते हुए। जब संसार का यह भीषण जंगल सामने आता है तो भ्रमण करते करते इस जीव को सभी जगहों पर पहुंचना होता है, क्योंकि जब गति अपने अनुसार नहीं होती है और किसी दूसरी चीज से प्रेरित होकर के जब कोई गति होती है तो यह जीव कहीं का कहीं भी पहुंच जाता है। संसार में 4 गतियां ही हैं और 4 गतियों से ही ये पूरा का पूरा संसार भरा हुआ है। 4 गतियों में भ्रमण करते हुए यह जीव परवश होकर के कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। और इस जीव को भी पता नहीं होता कि यह जीव कहाँ पहुंच सकता है और इस जीव के लिए कहाँ पर कितनी वेदनाएं मिल सकती हैं। आप देखते हैं कि संसार में जब भी कोई जीव जीता है तो किसी भी तरह का वो पाप करेगा, वह पाप करते हुए उसे कभी ये नहीं लगता कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी मनुष्य की मनः स्थिति होती है। पाप करते हुए वह कभी विचार नहीं करता कि मैं बहुत गलत कर रहा हूं। पाप करते हुए उसके मन में कभी विचार नहीं आता कि इसका फल मेरे लिए त्रियंश गति या नरक गति हो सकता है। जानते हुए भी कि कोई भी कृत्य जो गलत है, पाप के रूप में है, समाज में स्वीकृत नहीं है, फिर भी वह कार्य कर लेता है। और इस तरह के कार्य वो कैसे कर लेता है, तो आचार्य यहां एक हेतु दे रहे हैं। दुट्ठट कम्म पलया अनिल पेरियो, जो यह आत्मा दुष्ट अष्ट कर्मों की
प्रलयकारी पवन से प्रेरित है, उसके कारण से ये पाप कर लेता है, उसके कारण से संसार में कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ये नहीं भी जाना चाहता है तो वहां पहुंच जाता है जहां इसके लिए पहुंचने के बाद में महसूस होता है कि ये मैं कहां आ गया। कोई भी जीव पाप करते हुए ये नहीं विचार करता कि मुझे इसके फल से नरक आयु का बंध हो सकता है, मैं इसके कारण से नरक की वेदनाओं को भोग सकता हूं। लेकिन वह जीव जब पहुंच जाता है तो वह भोगने के लिए मजबूर होता है और भोग भी लेता है। ये आपसे पहले भी कहा था कि इस जीव में अनंत शक्ति है, और इस अनंत शक्ति का अगर इस जीव ने कहीं कुछ अच्छा उपयोग किया है तो इसी रूप में किया है। सुख को भोगने के लिए अनंत शक्ति का उपयोग नहीं हुआ, दुख को भोगने में अनंत शक्ति का उपयोग हुआ है। जब नरक की वेदनाओं को जीव प्राप्त करता है तो वह अनंत शक्ति उसकी लगती है उस दुख को भोगने में, और भोग लेता है। उस वेदना को सहन करने में वह सहन कर लेता है। और इस तरह की यह शक्ति का उपयोग अगर हुआ तो ऐसे ही हुआ। और जब भी इस जीव ने पाप किया तो पाप करते हुए भी इसने शक्ति लगाई, और शक्ति लगाने के बाद में जब इसने पाप करने के बाद उस फल को भोगा तो भी शक्ति से ही उस फल को भोगना पड़ा। अब यह शक्ति किसकी है? तो शक्ति शरीर की नहीं होती, शक्ति आत्मा की होती है। आत्मा की शक्ति अगर आपको वैसे किसी काम में दिखाई दे ना दे, लेकिन अगर दुख भोगने में आत्मा की शक्ति आपको महसूस होती है तो यही एक वो चीज है जिससे आप समझ सकते हो कि आत्मा में शक्ति है, क्योंकि शक्ति से ही आत्मा उस दुख को भोग पाता है। ये बात अलग है कि वह चीखता है, रोता है, बिलपता है, लेकिन भोग लेता है। आखिर आदमी दुखी होते हुए भी कौन सा दुख नहीं भोग पाता? सब भोग लेता है। जिस समय पर पाप करता है तो वह पाप भी करते हुए आराम से कर लेता है और शक्ति लगा करके पाप कर लेता है। आप सोचें, प्रतिदिन इस तरह के कृत्य आपके सामने आते हैं। लोगों के लड़ाइयों को, झगड़ों को देख करके, आपस में भाई भाई के बीच में वैर को देख करके ये आपको दिखाई देता है कि लोग किस तरह से बड़े बड़े पाप कर लेते हैं। अभी हाल की एक घटना है, कहीं पर एक भाई ने दूसरे भाई को ट्रैक्टर से कुचला। बिल्कुल करंट न्यूज है ये। ट्रैक्टर से कुचला, एक बार में नहीं कुचला, 7 बार में कुचला उसने, 8 बार में कुचला। अब देखो आप, एक भाई को कुचल रहा है, ट्रैक्टर से कुचल रहा है। आप सोचें कि जब भाई भाई के रूप में किसी घर में पैदा हुए होंगे तो कितने प्रेम से रहे होंगे। जब बड़ा भाई छोटे भाई को देखा होगा कि मेरे घर में एक और जीव आ गया, ये मेरा भाई है, ये भाई होकर के मेरे साथ में स्नेह से रहेगा, कितना एक दूसरों ने प्रेम किया होगा, कितना एक दूसरे आगे बढ़े होंगे एक दूसरे को देखते हुए। और बड़े होने के बाद में ऐसे ऐसे कृत्य हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति इस तरह का कृत्य करने को उतारू हो जाता है तो उस समय पर वह सोच ही नहीं पाता कि इस कृत्य का क्या फल होगा। अब ये तो निश्चित है कि जिस चीज के लिए लड़ रहे थे, शायद वो ट्रैक्टर के लिए लड़ रहे थे और उसने उसे ट्रैक्टर से ही कुचल दिया। जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो चीजें वहीं रह जाएंगी। अब आगे अगर वह सजा मिलेगी तो क्या होगा? कारावास मिलेगा, किसका सुख मिलेगा? पाप करते हुए आदमी ये भूल जाता है कि मैं जिस छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं, इतना बड़ा पाप कर रहा हूं, इसका अगर हमें कोई नतीजा मिलेगा तो क्या मिलेगा और इसका फल क्या होगा। अब आप थोड़ा सा विचार कर सकते हो, क्या आदमी नहीं जानता कि जब मैं किसी का कत्ल करता हूं, मर्डर करता हूं, तो इसके कारण से मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं पकड़ा जाऊंगा? नहीं जानता? उसके दिमाग में नहीं आता क्या? आता है, जानता भी होता है, लेकिन फिर भी जिस समय पर उसे जो करना होता है वो कर लेता है।
ये दिमाग एक ऐसी चीज है जिस समय पर उसके अंदर ये क्रोध के आवेग आ जाएं, उस समय पर उसका सारा ज्ञान, सारी विवेक बुद्धि छूट जाती है और वह उस आवेग में वो सब कर जाता है। और बाद में अब वो देखेगा कि ना उसके पास में उसका घर है, ना ट्रैक्टर है, ना लोग हैं, अब वो अकेला जेल में पड़ा होगा, सजा भुगतेगा। अब ये सजा हमें इस कृत्य की यहां पर ही दिखाई दे रही है। हम अगर कोई भी पाप कर रहे हैं उसकी सजा हमें यहीं पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये सजा इतने में पूरी नहीं होती। अगर आपने निर्दयता से किसी को मारा है, किसी को काटा है, तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि अब आपके लिए जेल हो गई। अब वहां कोई दुख नहीं है ज्यादा देखा जाए, बस इतना ही है कि घर परिवार छूटा है, खाने पीने को लिमिट से मिलेगा, टाइम पर मिलेगा, हर समय नहीं मिलेगा, लेकिन मरता तो आदमी वहां पे भी नहीं है, जीता है। ये बात अलग है कि कभी कभी ऐसी सजाएं भी हो जाती हैं कि आदमी को फांसी दे दी जाती है, वो भी एक क्षण का दुख है, वो भी एक क्षण मात्र की पीड़ा है। वास्तव में ये पीड़ाएं अगर कहीं हमें फलीभूत होती हुई दिखाई देती हैं, आत्मा ने जिस निर्दयता के साथ में वह कृत्य किया है, वह दुष्कृत्य किया है, वह उस फल को कहां भोगने जाता है, तो आचार्य कहते हैं ये नरकों में भोगने जाता है। अब उस हत्या का इतना सफल नहीं है कि आपको जेल हो गई। कई लोग तो जेल में भी खुश रह लेते हैं, हमने देखा है, जेल में भी हम खूब रहे हैं, देखे हैं। रहने का मतलब बड़ी बड़ी जेल में, मतलब रहने का मतलब अगर एक दिन भी रुके हैं तो एक दिन भी रहना ही कहलाता है ना। देखा वहां पर ऐसा लगता ही नहीं है कई कैदियों को देख करके, वहां के लोगों को देख करके कि ये जेल में है। दिल्ली के अंदर एक मंडोली जेल है जो तिहाड़ जेल का ही एक पार्ट है। इतनी अप टू डेट जेल बनी हुई है कि वहां पर आप घुसने के बाद में महसूस करोगे जैसे किसी होटल में पहुंच गए, ऐसी जेल बनी हुई है। अब वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी सब मस्त रहते हैं। थोड़ा सा दुख है तो बस इतना ही है, परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है, बस अगर कुछ भाव आ जाता है तो इतना ही आ जाता है कि कब यहां से निकलेंगे। लेकिन उन्हें वहां पर इतनी सुविधाएं अच्छी मिली हुई हैं कि उन्हें वहां पर कोई ऐसी परेशानियां महसूस नहीं होती। अब ऐसी जगह पर हम देख करके आए तो समझ में आया कि यहां पर भी क्या दुख है, इनको कैद हो गई, कुछ नहीं है, अच्छा खाने को मिलता है, सुबह शाम रहने को मिलता है, सब लोगों के साथ में गप्पे करने को मिलता है, हर तरह से वहां पर काम वाम लगे हुए हैं, काम करने को मिलता है। सो आदमी अपना जीवन निकाल लेता है, व्यस्तता बनी रहती है। जेलों में भी आजकल खूब काम होने लगे हैं, कुछ नहीं है तो हथकरघा ही खुलने लग गया तो सूत काटो, कपड़े बनाओ, तो काम में आदमी लग जाता है, तो भूल जाता है अपनी पीड़ा, अपना दुख भूल जाता है। तो अब इसकी सजा क्या? मानो अगर आपने किसी भाई को, अपने ही भाई को, एक मनुष्य को आपने 7 बार 8 बार एक ट्रैक्टर से रौंदा, काटा, या किसी ने चाकू से किसी को गोदा, वह मरा, वह कितनी पीड़ा से मरा, वो जो पीड़ा उसकी बिलखते हुई उसकी जो जान निकली, उसकी कितनी मुश्किल से जान निकली। आपको अगर कैद हो गई तो आपके लिए क्या हो गया ये बताओ? कुछ नहीं हो गया, बस इतना ही है, घर बाहर छूट गया, कोई मृत्यु तो नहीं हो गई। वहां कोई अब ऐसी पीड़ा तो दी नहीं जाती आजकल कि भाई कोई हंटर से मार रहा हो, कि कोई पहले वो बेलन चलाए जाते थे, ऐसे ऐसे पहले कृत्य होते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। अपने जमाने में हमने ऐसे भी मतलब लोगों को देखा जिनके ऊपर जब थाने में चले जाते थे चोरी आदि के मामले में और वो नहीं बोलते थे तो वो सीधा उनके ऊपर बड़े बड़े बेलन चलाए जाते थे, उन्हें पीटा जाता था, बुरी तरीके से मारा जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, बस जेल में बंद कर दिया। सामने वाला जानता है ये किस लिए होता है कि सजा कबूल नहीं करेंगे तो होगा, और वो तुरंत कबूल कर लेता है, भाई मैंने चोरी की थी, लगा दो, केस लगा दो, हो जाएगा। हत्या की है, सामने वाला जानता है, तो पिटने का कोई काम नहीं, पीड़ा सहन करने का कोई काम नहीं। ठीक है, बंद कर दोगे, कोई मार तो डालोगे नहीं, खिलाओगे पिलाओगे, काम मिलेगा, रहेंगे, चलता रहेगा।
सुन रहे हो? क्या क्या मादा हो रहा है, क्या मन हो रहा है? कई लोग घर में भी परेशान है। बोले इतनी अच्छी सुविधाएं महाराज बता रहे हैं, इतनी अच्छी जगह है, अनाथ आश्रम में जाने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। इतनी अच्छी जगह है, वहां पर आराम से आपकी जिंदगी कटेगी, और उम्र कैद हो गई तो फिर पूछना ही क्या है। उम्र कैद का मतलब ही होता है बस पूरी उम्र वहीं पे गुजारना। अब आप समझें कि आखिर इस पाप का दुख क्या मिला, और इतना सा अगर कोई कृत्य करने के बाद अगर उससे इतना सा दुख मिला और इतनी सी उसे सजा मिली, तो ये सजा अभी पूरा न्याय नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा न्याय हमें हमारा कर्म दिलाता है, कोई जज नहीं दिलाता, ये हमेशा ध्यान रखना। सबसे बड़ा न्याय दिलाने वाला कौन है? कर्म है। वो कर्म आपको लेकर के जाएगा वहां जहां आपको इससे भी अनंत गुणी पीड़ा होगी, तब वह कर्म फलीभूत होगा, तब उस कर्म का पूरा फल मिलेगा। और वह ले जाने वाला कोई और नहीं है, कोई भगवान नहीं, कुछ और नहीं, वह सिर्फ अपना कर्म है। और उसी कर्म को यहां पर पवन के रूप में कहा गया है। उस कर्म की पवन से, हवा से प्रेरित होता हुआ जीव नरकों में पहुंच जाता है। भीतर से इस आत्मा को प्रेरणा कौन देगा? पेरेगा कौन? प्रेरित करने का मतलब पेरना। अब आप तो पेरने का अर्थ कुछ और ले लेते हो। पेरना माने दुखी बनाना, लेकिन अगर हमें अपना ही कर्म प्रेरित कर रहा है और अपना ही कर्म हमें उस नरक में ले जा रहा है, तो वह कर्म ही हमको पेरने के लिए वहां पहुंच गया, कोई दूसरा नहीं ले जाएगा। वह जो दुष्कृत्य हमने किया है उसके फल से वह कर्म प्रेरित करके उस जीव को नरक में डाल देगा। और वहां पर वह पहुंचने के बाद में जो वेदनाएं भोगेगा उनका तो कहना ही क्या है। आचार्य यहां यह कहना चाहते हैं कि अगर आप अनंत संसार में अनंत काल से यहां रहते हुए आए हो, तो आप ये मान के चलना कि ये हवा के कारण से यह जीव हर गली में पहुंच चुका है। हर गली का मतलब इस संसार की 3 लोक की ऐसी कोई गली नहीं बची, ऐसा कोई जगह नहीं बची, ऐसा कोई स्थान नहीं बचा जहां इस जीव ने जन्म ना लिया हो। तो नरक एक बहुत बड़ी जगह है भाई। अगर देखा जाए तो पूरे 3 लोक में सबसे ज्यादा एरिया, अगर आधा एरिया 3 लोक का घेर लेता तो नरक ही घेर लेता है। नहीं समझ आया? 3 लोक में बीचों बीच में एक छोटा सा गोलाकार तो एक मध्यलोक है, और नीचे देखा जाए तो 7 राजू क्या है? नरक है, 7 नरक है। ऊपर देखा जाए तो 7 राजू में भी स्वर्ग तो कम पड़ जाएंगे, उनका एरिया कम पड़ जाएगा, नरकों का एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि इन गलियों में घूमते हुए, गली माने जैसे कि हम इस संसार के एक शहर में घूम रहे हैं या जंगल में घूम रहे हैं, तो इस घूमते हुए हम उन गलियों में पहुंच जाएंगे। जैसे हवा से प्रेरित होता हुआ कोई भी तिनका कहीं का कहीं पहुंच जाता है, ऐसे ही कर्म से प्रेरित हुआ यह जीव कहीं का कहीं पहुंच जाता है, और यह नरकों में भी पहुंच जाता है। तो पहली बात तो यह है कि इस जीव ने पिछले समयों में अनंत काल में बिना नरक के अपना समय निकाला ही नहीं है। अगर अनंत काल हमें संसार में रहते हुए हुआ है, तो ये बात भी निश्चित है कि उन अनंत कालों में ये वाले शहर भी हमने देखे हैं, जंगल के ये नज़ारे भी हमने देखे हैं। कौन से? नरक के दुखों के नज़ारे सब देखे हैं और सब सहन कर लिए हैं। इतनी शक्ति है हम में। इसीलिए कह रहा था कि हमारी अपनी आत्मा की शक्ति से हमने बहुत दुख सहे हैं। अब यहां आकर के हमें थोड़ा सा भी दुख सहन नहीं होता है। अभी हम इतने अच्छे
फलीभूत होकर के यहाँ पर बैठे हैं, इतने अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अभी हमसे अगर कोई दुख की बात करे तो हम दुख की बात सुनना भी नहीं चाहेंगे। अभी अगर आपसे कोई कहे कि भाई थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े हो जाओ या ठंड में 1 घंटे के लिए खड़े हो जाओ, तो आप खड़े नहीं हो पाओगे। खड़े होने का दुख, काय के लिए खड़े करना? मानो आपसे कह दिया जाए कि 1 घंटे ठंड में कायोत्सर्ग करना है। कायोत्सर्ग समझते हो ना? क्या करना है? बस काया को छोड़ करके खड़े हो जाना, बस 1 घंटे के लिए ठंड में खड़े रहना बस। क्यों दुख सहूं? क्या जरूरत है? वो ठंड का दुख तो ठीक है, हम अपने घरों में भी किसी भी तरह से अपनी ठंड को दूर करने के लिए हर उपाय करने के बावजूद भी उस ठंड को हम रोते रहते हैं, कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है। नहीं समझ आ रहा? सब तरीके के उपाय हैं, सब साधन हैं, और सब साधनों से ठंड कहीं नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी कितनी ठंड पड़ रही, कितनी ठंड पड़ रही है। सुनते हैं जब आचार्य सिंह सतना में आए थे, उस समय बहुत ठंड पड़ी थी, शायद ऐसी ठंड फिर दोबारा पड़ी नहीं है, ऐसा सतना वाले कहते हैं। अब वो ठंड पड़ी थी तो सहन किसने की थी? आपने की थी या आचार्य सिंह ने की थी? जिन्होंने की उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि बहुत ठंड, बहुत ठंड, बहुत ठंड, और जिन्होंने नहीं की वो कहते फिरते हैं वो बहुत ठंड, बहुत ठंड, बहुत ठंड। समझ आ रहा है? आखिर वह ठंड निकली तो सभी की निकलती है, सहन सभी कोई करता है, लेकिन अगर हम उसे सहन करने की दृष्टि से कर रहे हैं तो वो सहनशीलता कहलाएगी, और अगर वो सहन करने की दृष्टि नहीं है तो बस अपने मन के अंदर एक उससे दूर भागने का भाव कहलाएगा, और उसके कारण से आपके अंदर कभी भी वो सहन शक्ति नहीं आएगी जो आनी चाहिए। अगर हम यहां पर देखें, गाथा में कहते हैं कि इस जीव ने 7 ही नरक की पृथ्वियों में वज्र अनल की दाह के सदृश वेदना को प्राप्त किया है, और उतनी तीव्र ठंड को भी सहन किया है। आखिर नरकों में और क्या होता है? क्षेत्रगत दुख जो होता है वो इसी रूप में होता है। नरकों में 5 प्रकार के दुख होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है असुर कुमार कृत दुख। असुर कुमार जो देव होते हैं, उन देवों के द्वारा दिया जाने वाला दुख। दूसरा होता है शारीरिक दुख। तीसरा होता है मानसिक दुख। चौथा होता है क्षेत्रजन्य दुख, और 5वां होता है आपस में दिए जाने वाला दुख। ये 5 तरह के दुख होते हैं। सुन रहे हो? ज्यादा नहीं है, वैसे ज्यादा कहीं कुछ नहीं है। आत्मा सब सहन कर लेता है। अगर यहां पर भी 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो वो भी सहन कर लेगा, और नरक में भी अगर 0 से माइनस भी कितना हो जाए तो वो भी सहन कर लेगा। आत्मा में इतनी सहन शक्ति है, लेकिन मन से कितना करता है ये अलग बात है। करना पड़ जाए तो सब कर लेगा। बच्चा लंदन गया है, वहां पर देखो जाकर के ठंड में क्या होता है, हमेशा वहां पर बर्फ जमी रहती है, हमेशा 0 टेम्परेचर रहता है, माइनस भी हो जाता है, रहता है। क्योंकि लंदन आए, अब लंदन से वापस भारत जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। जॉब तो यहीं पे है, काम तो यहीं पे है, वहां जाकर के क्या करेंगे? तो जितनी भी ठंड होगी वो कुछ होगा, वो अपनी इच्छा से वो सहन कर लेगा। लेकिन अगर उसे कभी ऐसी ठंड का कोई वातावरण बिना उसकी इच्छा के मिल जाए तो उसे मुश्किल हो जाएगी। अगर उससे भी कम ठंड अगर उसे यहां भारत में आकर के मिल जाए तो यहां पर आकर के वो कुल बुलाएगा। कुल बुलाने का मतलब यहां पर आकर के चिड़चिड़ा होगा, और इससे कई गुना ठंड वहां लंदन में जाकर के सहन कर लेगा, क्योंकि हम लंदन में हैं, हमें यहां रहना जरूरी है, और यहां पर ऐसा ही होता है इसलिए। और यहां पर वो बाई चांस आया और यहां उसका मन नहीं था कि ऐसा हमें ठंड मिलेगी, और वैसी मिल गई तो उसे ऐसा लगेगा कि यहां पर कितनी ठंड है। लेकिन सहन आदमी तब कर जाता है
जब उसे अपनी इच्छा से सहन करना होता है, और जब उसे अपनी इच्छा के बिना सहन करने की स्थिति बन जाती है तो वह दुख बन जाता है, वह मानसिक दुख भी हो जाता है, और उस मानसिक दुख को बढ़ाने के लिए क्षेत्रकृत दुख ये कारण बन जाते हैं। अब नरकों में क्षेत्रकृत दुख हैं, गर्मी है तो वो तीव्रता पर है, और सर्दी है तो वो भी तीव्रता में है। अब कितनी गर्मी कितनी सर्दी, अब आचार्यों की बात पर विश्वास करो तो कुछ बोलूं, अभी तो नरकों पे ही विश्वास नहीं है, वहां की गर्मी सर्दी पे क्या विश्वास होगा? विश्वास होता है नरकों पे कि नरक जैसी कोई चीजें हैं? बोलो, मुंडी हिला के बताना, नरक पे विश्वास होता है? कितने लोगों को हो रहा है? हाँ उगल के बोलना, हो रहा है, नरक होते हैं। ये विश्वास होता है कि अपन नरक में ऐसी वेदना भोग चुके हैं। कैसी वेदना? इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी कि अगर वहां पर 1,00,000 योजन ऊंचा जो सुमेरु पर्वत है वो अगर उस नरक में पहुंचा दिया जाए, इतना बड़ा पहाड़, तो क्या हो जाए? वह पहाड़ वहां पर गर्म होते होते नीचे पहुंचते पहुंचते तक पानी बन जाए। ऊपर के 5 नरकों में इतनी गर्मी है, समझ आ रहा है? माने वो पानी बन जाए लोहे का, बिल्कुल वहां पे गर्म होते होते वो इतना वह गर्म स्थान है कि वहां पर वह लोहे का, अगर मान लो वो पहाड़ हो तो वह लोहा बिल्कुल कैसा हो जाए? गल जाए, पानी पानी हो जाए, इतनी गर्मी है। अब ये जो टेम्परेचर है वो कोई नापा नहीं किसी ने। वैज्ञानिक तरीके से अगर इस टेम्परेचर को बताया जाता तो शायद अच्छा होता। शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं मिलता कि कितना हाई लेवल का टेम्परेचर है, ये कितने डिग्री का टेम्परेचर है, ये पता नहीं मिलता। बस इतना लिखा मिलता है कि इतना भारी टेम्परेचर है। अब इस टेम्परेचर की क्या कल्पना है? इतना ही बड़ा गोला जब वह वहां जाकर के बिल्कुल मेल्ट हो गया, अब आगे के नरकों में जब जाता है, 6वें 7वें नरकों में तीव्र शीत है, ठंड है, वहां इतना कोल्ड है कि अगर वही लोहे का गला हुआ गोला, वही पहाड़ अगर नीचे उतरे तो वो वहां पे जाकर के बिल्कुल जम जाए, वो फिर से पहाड़ बन जाए, इतनी ठंड है वहां पर। अब विज्ञान यहां फेल हो जाएगा कि माइनस में टेम्परेचर कितना जा सकता है और हाई टेम्परेचर प्लस में कितना जा सकता है। ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं मिलेगा सिवाय नरक के। अब आप अपने मन में विचार करो कि मैं ऐसे नरक में रह करके आया जहां पर मैंने क्षेत्रजन्य ऐसा असह्य दुख भोगा, और क्षेत्र की क्या बात की जाए कि वहां पर अगर जमीन पे पैर भी रखा जाए तो घास भी जो होती है वो भी बिल्कुल तलवारों की धार जैसे बिछी हुई हो, ऐसी घास होती है वहां पर। माने पैर रखने में भी आपको इतनी पीड़ा होगी जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डस रहे हों। ना तो वहां हम खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना भाग सकते हैं, और सब करना पड़ता है। लेटेंगे भी, भागेंगे भी, खड़े भी होंगे। नहीं करोगे तो तुम्हें दूसरा दुख देने के लिए बैठा है, परस्पर में दिया जाने वाला दुख, वो तुम्हें कहीं भी एक क्षण बैठने नहीं देगा। चलो भाई किसी वृक्ष के नीचे बैठ ले, वहां दूर दूर दिखाई देते हैं वृक्ष से, और वहां बैठने जाओ तो वो सब नारकियों की विक्रियाएं होती हैं, और वहां पर जैसे ही वो आदमी बैठने की, नारकी बैठने की कोशिश करता है तो ऊपर से वो पत्ते गिरते हैं, बिल्कुल करौंत के समान उसके शरीर को छेदते हुए, भेदते हुए, तो वो पत्तों से उसका शरीर बिल्कुल फिर छलनी छलनी हो जाता है। वृक्ष के वृक्ष उसके ऊपर तुरंत गिर पड़ते हैं विक्रिया शक्ति से, और उसको फिर कुचल देते हैं। इतनी वेदनाएं कि पूरी जैसे आग की भट्टी में हम, कल्पना करो कि आग की भट्टी में हम दौड़ रहे हों। आग की भट्टी तो देखी है ना, उस आग की भट्टी में मानो हम दौड़ रहे हों, उसमें हमें कोई मार रहा हो, हमें कोई काट रहा हो, हमको कोई बड़े भयंकर भेष दिखा करके हमारे सामने कोई तरह तरह के औजार लेकर के हमको उसमें मार रहा हो।
अब आग की भट्टी में एक बार चले जाओगे, मनुष्य होगा तो वो तो जल जाएगा, मर जाएगा, फुर्सत हो जाएगी, लेकिन वहां मरने का नहीं, बाकी सब करने का है। जितने टाइम तक वहां रहना है, जितनी आयु वहां मिली है, उतनी टाइम तक जीना है, मरना नहीं है। और मरना तब होगा जब आयु पूरी होगी। जब तक आयु पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से वहां जीना है। तो आप सोचो कि आग की भट्टी में हम जल रहे हो, हमें कहीं पर भी कोई क्षण मात्र के लिए न भूख को मिटाने का सुख मिल रहा हो, न प्यास को मिटाने की कोई बात हो, और हमें खूब भूख लग रही हो, खूब प्यास लग रही हो, पूरा शरीर हमारा तड़फ रहा है, जल रहा है, ऊपर से हमें आजू बाजू 20 नार की हमें काट रहे हैं, रौंद रहे हैं, हमारे टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, और टुकड़े टुकड़े करके वहां पर और दूसरे लोहे के कड़ाए हैं उनमें डाल दे रहे हैं। और वे टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद भी हमारी आत्मा अलग अलग नहीं होती है, कटती नहीं है, मिटती नहीं है, वो फिर से वो टुकड़े जुड़ जाते हैं, हम फिर वहां पर तड़पते हैं, और जैसे तैसे उस कढ़ाई में से कैसे भी वहां से निकल पाते हैं, भाग पाते हैं, फिर वहां से भागते हैं, फिर देखते हैं सामने कोई नदी है, सामने कोई वृक्ष है, वहां जाते हैं। जहां जाओ वहां पर तुम्हें नार की भरे मिलेंगे, और वहां पर एक क्षण के लिए भी सुख नहीं है। और ऐसा टाइम छोटा मोटा टाइम नहीं, अनंत काल में ऐसा असंख्यातों बार इन नरकों में जाना इस आत्मा का हो गया। अब विचार करो आप, कितनी शक्ति है आत्मा में। आप कहते हो आत्मा में शक्ति नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देती है, कोई शक्ति के काम ही नहीं कर पाते हैं। सब हो जाएंगे, जब नरक में पहुंचेंगे तो शक्ति मिल जाएगी, अभी शक्ति नहीं है। वह शक्ति कहां से आ जाती है? जब हम इतने सारे दुख भोग लेते हैं, और यहां एक छोटा मोटा भी कोई दुख हो जाता है, हमारे ऊपर सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है, सारे दुख हमको ही मिल रहे हैं, इस घर में सब सुखी हैं, केवल बस हम ही दुखी हैं। हमारे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये व्यापार में कमी हो गई, ये हमको घर का हिस्सा नहीं मिला, ये मर गया, वो मर गया। माने ऐसा लगता है कि जैसे सारे दुख हमको ही मिले हैं और हम उन दुखों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हताश होकर के मर जाते हैं। इससे अच्छे तो ताकत कहां मिलती है? नरकों में मिलती है। अब आप ये सोचो कि अगर हम इस बात को यहां बैठ करके याद करें तो थोड़ी ताकत हमें मिल सकती कि नहीं मिल सकती? नहीं समझ आ रहा? ये नरक के दुखों को अगर हम विश्वास के साथ में थोड़ा सा याद कर लें तो हमें अपने दुखों को सहन करने की ताकत मिल सकती कि नहीं मिल सकती? एक छोटा सा भी रोग हो जाता है शरीर में तो ऐसा लगता है सहन करने की ताकत है नहीं, मर गए, इससे अच्छा तो मर जाएं। ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं जब आदमी तड़प तड़प करके ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया में सब सुखी हैं, केवल हम दुखी हैं। और नरकों में कितने रोग होते हैं, जितने भी एक मनुष्य के शरीर में अधिकतम रोग हो सकते हैं वो सारे के सारे रोग नरक में एक साथ भोगने को मिलते हैं। यहां तो एक रोग होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और वहां कितने होते हैं? 5,68,99,584 रोग एक साथ वह नारकी जी भोगता है। याद हुआ कि नहीं? इतनी जल्दी याद नहीं होता। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।